हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे एशेस की। ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जी सेकंड गेम के लिए, और कहीं ना कहीं ये है कि भाई अब क्या कुछ लाइकली चेंजेस हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक बड़ी जबरदस्त जीत वहां पर पुल ऑफ करी थैंक्स टू ट्रेविस हेड। ट्रेविस द क्लच हेड आप कह सकते हैं कि भाई किस तरीके से उन्होंने क्लच परफॉर्मेंस वहां पर दी, और जो उनसे आप एसोसिएट करते हो कि भाई क्या आपका वर्ल्ड कप फाइनल हो गया, और कहीं ना कहीं सभी इंडियन फैंस का दिल तोड़ दिया था। लेकिन ट्रेविस हेड भाई एक परफॉर्मर है। डब्ल्यूटीसी फाइनल में भी आपने देखा है जब अगेंस्ट इंडिया था, वहां पर भी उनका शतक था, और अब आप एशेस में भी परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। तो वो है कि भाई उन्होंने सिंगल हैंडेडली वहां पर ये मुकाबला जिता दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और एक मास्टर स्ट्रोक था स्टीव स्मिथ की तरफ से जो कप्तान थे वहां पर पैट कमिंस के एब्सेंस में, कि भाई आप जाइए वहां पर ओपन करने। लेकिन क्या ट्रेविस हेड की इस पारी से मतलब सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं? ऑस्ट्रेलियन टीम में थोड़े से मसले हैं यार। वो ट्रेविस हेड की एक क्लच परफॉर्मेंस थी, अदरवाइज आप देख रहे थे कि इंग्लैंड वहां पर सेंस करता कि यार हमने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा वल्नरेबल लग रहा था विद देयर बैटिंग ऑर्डर। क्योंकि आपने थोड़े से मसले देखे, उस्मान ख्वाजा को हमने देखा किस तरीके से उनके थोड़े से वो स्पैजम्स के इश्यूज रहे हैं, और पहले भी हमने देखा है मतलब जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस चल रही है उनको रिटेन कर लिया गया स्क्वाड में, वही बड़ी बात है। लेकिन ये है कि भाई क्या उनकी वहां पर जगह बन रही है एज ऑफ नाउ, या फिर आप कह सकते हैं एक रॉयल्टी है कि भाई एक खिलाड़ी ने बहुत लंबे समय तक हमें सर्व करा है। वरना ऑस्ट्रेलिया मीडियोक्रिटी को बैक नहीं करता है। साल की शुरुआत में 232 रन की पारी आई थी जरूर गॉल में, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि पिछली 11-12 पारियों में उस तरीके से 50 का स्कोर भी ना आना, तो उस्मान ख्वाजा क्या जस्टिफाई कर रहे हैं अपना रोल या उनकी पोजीशन जो टीम में बन रही है? वेदरऑल्ड को मैंने देखा, थोड़े से नर्व्स थे यार उनके लिए, और हो भी क्यों ना, एशेस टेस्ट पहला गेम वहां पर बहुत मुश्किल था उनके लिए डेफिनेटली। बट वो ये क्या, जब आप ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हो तो आपको फ्रॉम द वर्ल्ड को तैयार रहना पड़ता है, और यही एशेज हैं जो भाई मेक और ब्रेक सिचुएशंस होती हैं खिलाड़ियों के करियर के लिए। अगर आप करते हो तो आपका नाम होता है, नहीं करते तो नहीं। बिना किसी देरी के आपके सामने स्क्वाड चला देते हैं, बता देते हैं कि भाई कौन कौन फीचर कर रहा है। पैट कमिंस एंड जॉश हेजलवुड के ऊपर नजरें थी, बट ये लाइकली था यार कि वो फीचर नहीं करेंगे। अभी उनको लेकर थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं ना कि आप उनको लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहते। लोअर बैक इश्यूज चल रहे थे पैट कमिंस के साथ, हैमस्ट्रिंग इश्यूज रहे जॉश हेजलवुड के साथ। जो उनके कोच साहब हैं वहां पर तो उन्होंने कह दिया है कि भाई हम तो होपफुल हैं कि लेटर हाफ ऑफ द सीरीज 2 हफ्ते अवेलेबल रहें। बट ये है कि एज ऑफ नाउ और माइक आप कह सकते हैं कि मिचेल स्टार्क को भाई वहां पर ये अपने उससे ही मतलब कह सकते हैं कि उस तरह के एफर्ट्स लगातार देने होंगे। अगेन इंग्लैंड सेंस करेगा कि यार उनके 2 दिग्गज फास्ट बॉलर्स नहीं खेल रहे हैं और आप वहां पर करके रहे हो। फिर मतलब ये है ऑस्ट्रेलिया अभी भी भाई वो वल्नरेबल है। वो ट्रेविस हेड ने पारी खेल दी, लेकिन उससे वो खामियां नहीं छुपती। मिचेल स्टार्क भी कितना दम लगाएंगे भाई, उनकी भी एज हो रही है, लेकिन वो बंदा कर ही जा रहा है, कर ही जा रहा है। ये स्क्वाड है जी आपके सामने। स्टीव स्मिथ है, स्कॉट बॉलैंड है, एलेक्स कैरी वहां पर है, ब्रेंडन डॉगेट अगेन वो मतलब लाइकली है कि वही अपना जो आप कह सकते हैं कि अपना प्लेस है वो रिटेन करेंगे इस मुकाबले में भी। कैमरन ग्रीन वहां पर है भाई, बैट से प्रूव करना होगा जी, बहुत हो गया न्यू जनरेशनल टैलेंट, बड़ी बातें सुन ली है, लेकिन अब आपको बल्ले से डिलीवर करना होगा। ट्रेविस हेड बिग मैच विनर। जॉश इंग्लिश ने जॉश इंग्लिश को लेकर अभी चर्चा करते हैं, पहले स्क्वाड बता देते हैं। उस्मान ख्वाजा को लेकर फॉर्म का मसला है, उनके थोड़े से स्पैजम इश्यूज हैं, तो लेट्स सी कि क्या उन पर कॉल ली जाएगी। स्क्वाड में तो उनको रखा गया है, तो वी आर होपिंग कि वो खेल ही रहे होंगे। मार्नस लबुशैन है, नेथन लायन है, माइकल नेसर वहां पर है, तो क्या फास्ट बॉलिंग ग्रुप में क्या कुछ चेंज होगा ये देखने लायक होगा। मिचेल स्टार्क है, जेक वेदरऑल्ड है। अब उनकी जगह पर थोड़े से सवाल उठ जाते हैं कि अगर आप ख्वाजा को वो रेकलेस बैटिंग दे रहे हो एज ऑफ नाउ, या फिर उनको चलो आपने मान लिया, तो ये है बियो वेबस्टर भी वहां पर है। तो ये कि भाई आपने अब देखना है कि आपका आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होता है। वो सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अब आ जाते हैं कि 11 क्या हो। जॉश इंग्लिश के नाम की हमने चर्चा करी। अब देखो जो स्वॉश बकलिंग ऑजी प्लेयर्स की हम चर्चा करते हैं ना कि यार वो आए ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलें, इंपैक्टफुल नॉक्स खेलें। रेड बॉल क्रिकेट में हमने देखा 3 मुकाबले ऑलरेडी खेल चुके हैं, श्रीलंका जैसे कंडीशन में जाकर वहां डेब्यू शतक जड़ना, मतलब जॉश इंग्लिश एक कैरेक्टर है। अभी इनकी एक रीसेंट परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 की तरफ से वो खेल रहे थे और इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट, मतलब आपने वहां पर ऑलमोस्ट 40-45 ओवरों में जो वहां पर चेस डाउन कर दिया था, टोटल करीबन 250 रन का टोटल था, तो वहां पर एक ताबड़तोड़ 125 रन की पारी खेली है अभी जॉश इंग्लिश ने, जो उनका रीसेंट नॉक है। तो वो एक यार क्या वो इनफ होना चाहिए, क्योंकि आपको एक ना आपको वो कह सकते हैं कि वो हल्की क्रिकेट खेलने वाले बंदे नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हमेशा चाहता था, और जैसा मनोज भी बोलते हैं कि यार आपको टॉप 3 में वो फायर पावर चाहिए। ट्रेविस हेड को अगर वो मास्टर स्ट्रोक ना चलते, स्टीव स्मिथ वहां पर ट्रेविस हेड को प्रमोट ना करते एज एन ओपनर, वो 200 रन आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाते। तो ये है कि क्या आप एक इंपैक्टफुल प्लेयर को वहां पर लाना चाहेंगे,
और उस्मान ख्वाजा जिनको लेकर अभी थोड़े से इश्यूज हैं, उन्हें अपना फिटनेस टेस्ट वहां पर पास करना होगा, तब जाकर वो फीचर करेंगे। स्क्वाड में तो रिटेन कर लिया है, और क्या वो वेदरॉल्ड होंगे जो उनके लिए जगह बनाएंगे? क्योंकि आपके पास तो इंपैक्टफुल प्लेयर आपके जॉश इंग्लिश हो गए, जैसा मैंने आपको बताया, अभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन्होंने बड़ी जबरदस्त शतकीय पारी खेली है, चेस डाउन करा टोटल, और वही आप कहते हैं कि यार ऐसा इंपैक्टफुल प्लेयर आज की मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट में आपको चाहिए। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वो है बियो वेबस्टर। वेबस्टर ने भाई जैसा उनके करियर का आगाज हुआ है, सब उनको कहते हैं यार वो मिक्स में थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन एक कंप्लीट यूटिलिटी है। अगर मैं रेड बॉल क्रिकेट में उनके देखो तो एक होता है ना कि कैरेक्टर, वो एक कैरेक्टर है जिसे आप टिपिकल ऑजी कैरेक्टर कहते हो। स्किल सेट में क्या वो सारा मसला है कि वन ऑफ द बेस्ट है, शायद आप मना करेंगे, लेकिन वो कैरेक्टर दिखाते हैं। सिडनी में भाई जहां पर बाकी बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे थे, सिडनी में भी वहां पर अर्धशतकीय पारी खेली थी और डेब्यू भी बड़ा जबरदस्त नॉक खेला था। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। बियो वेबस्टर ने जिस तरीके से बैगी ग्रीन जब इनको मिली यार, तब से इन्होंने बड़ी जबरदस्त नॉक्स खेली हैं, मतलब आप कह सकते हैं इंपैक्टफुल। देखिए WDC फाइनल में भी जब आप देख रहे थे पहली पारी में ज्यादातर बल्लेबाज वहां पर फ्लॉप हो रहे थे, बियो वेबस्टर ने बड़ी इंपैक्टफुल नॉक खेली थी। ऑस्ट्रेलिया हार जरूर गया, लेकिन इस बंदे ने दिखा दिया कि भाई चाहे वो सिडनी थी, वहां पर भी ज्यादातर आपके बैटर्स जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैटर्स है दोनों टीमों में, आप कह सकते हैं ऋषभ पंत का बल्ला चला, लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में इतने ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, लेकिन बियो वेबस्टर ने वहां पर इंपैक्ट क्रिएट करा था दोनों पारियों में। और उसके अलावा जो हमने देखा WDC फाइनल में 72 रन की पारी, बियो वेबस्टर एक मुझे लगता है कि यार वो गट्सी कैरेक्टर है। अगर आप इस खिलाड़ी को मौका देखो, ही विल गिव इट हिज ऑल, कि भाई वो कह देगा मैं माई बॉडी ऑन द लाइन है, कि भाई मैं अपने देश को सर्व कर रहा हूं, मुझे वो ऐसा कैरेक्टर लगता है। उसके अलावा वेस्ट इंडीज में यार जब आपके बाकी टॉप बैटर्स फ्लॉप हो रहे थे, बियो वेबस्टर ने वो दिखाए ना, गट्स दिखाए कि यार मैं डिलीवर करूंगा। तो उस बंदे में वो कहते हैं ना कि वो पैशन है, और वो एक क्वालिटी प्लेयर है कि आप कह सकते हो कि उसमें कंप्लीट एक यूटिलिटी है, विद द बॉल इफेक्टिव है, विकेट लेकर दे देता है आपको। तो मुझे लगता है कि यार आप इसके लिए भी जगह बनाओ, तो या तो जॉश इंग्लिश या बियो वेबस्टर, किस तरीके से वहां पर ये लाइनअप में चेंज होंगे। स्क्वाड तो एज इट इज आपका रखा गया है। फास्ट बॉलिंग ग्रुप में आपके हेजलवुड भी नहीं है, और फास्ट बॉलिंग ग्रुप में आपके वहां पर हम कह सकते हैं कि जॉश हेजलवुड तो है ही नहीं, और आपके पैट कमिंस भी नहीं है, तो मिचेल स्टार्क हो गए, बॉलैंड हो गए वहां पर। ये आप देख सकते हैं पैट कमिंस यार वो मिस आउट कर रहे हैं, और यही है कि भाई स्टीव स्मिथ एक क्वालिटी कैप्टन है। वो तो इनके पास कोई कैप्टन ऐसा होता ना कि कोई चलो एक स्टैंड इन के तौर पर है तो मसला हो जाता, वो तो स्टीव स्मिथ एक बड़ा बहुत ही स्मार्ट, आप कह सकते हैं ना, बड़ी बहुत ज्यादा आप कहते हैं उनकी क्रिकेटिंग IQ बड़ा जबरदस्त है, तो वो उनको दिक्कत नहीं होती। उन्हें आप कभी भी कह दो भाई लीडरशिप करने, वो तैयार रहेगा हमेशा। तो एज ऑफ नाउ बॉलिंग ग्रुप में अभी भी है, देखो पहला मैच में वहां पर जो मिचेल स्टार्क ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी भाई, मतलब वो एक लेजेंडरी प्लेयर है, लेकिन रिपीटेडली वो सब करना, बॉलैंड को साथ देना पड़ेगा, डॉगेट को अगेन मौका वहां पर मिले, नेथन लायन अगेन जो हम चर्चा कर रहे हैं कि यार आपके पास बैटिंग ग्रुप में आपको थोड़ी सी डेप्थ वहां पर रखनी पड़ेगी। और जो आपका थोड़ा सा वल्नरेबल है ना कि यार ख्वाजा का फिटनेस का भी मसला है, फॉर्म का मसला है, पिछले 11-12 पारियों से रन नहीं आए हैं, वेदरॉल्ड अभी नए आए हैं, और ऑब्वियसली इंग्लैंड के पास पेस बैटरी है कि यार वो वहां पर इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैमरन ग्रीन को प्रूव करना होगा। मार्नस लबुशैन के लिए एक अच्छे पारी आ गई दूसरी पारी में, लेकिन वो है कि भाई वो सारा काम तो ट्रेविस हेड ने ही कर दिया था, स्टीव स्मिथ के स्कोर नहीं आए पहली पारी में जो पहला टेस्ट था। तो ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा मसला है बैटिंग ग्रुप में। क्या जॉश इंग्लिश की एंट्री हो रही होगी? क्या बियो वेबस्टर को आप लाने की कोशिश करेंगे? क्या वेदरॉल्ड और ख्वाजा ये बाहर होने की इनकी पॉसिबिलिटी बन रही है? एज ऑफ नाउ बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है चीजें। आप बताइए आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया की 11 होने चाहिए? इंग्लिश, बियो वेबस्टर में से किसकी एंट्री हो रही होगी, और क्या कुछ आप बदलाव देखते हैं? फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।